गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केशवानंद डिजिटल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। अभी जो हम आर्टिकल्स क्लास 6 का जो टॉपिक चल रहा है उसमें जो है आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल द उसकी एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हैं। ARTICLES आर्टिकल्स की जो एक्सरसाइज चल रही है उसी में हमने जो है 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे और आगे वाले जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ प्रकार से था। तीसरे नंबर की जो है ये एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 3 जो थी कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट द डायलॉग, कंप्लीट द डायलॉग DIALOGUES DIALOGUES कंप्लीट द डायलॉग्स, ठीक है। नीचे जो है डायलॉग्स लिखे हुए हैं उनको कंप्लीट करना है यूजिंग ए एन और द, यूजिंग USING, यूजिंग ए एन और द, ए एन और द का प्रयोग करते हुए जो नीचे डायलॉग्स लिखे हुए हैं उन डायलॉग्स को जो है पूरा करना है, ठीक है। तो हम चालू करते हैं अभी। सेंटेंस नंबर हमने सी तक कर लिया था। डी का सेंटेंस, डी का जो सेंटेंस है वो है कि व्हाट आर ब्लैंक्स, व्हाट आर ब्लैंक्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है व्हाट आर ब्लैंक्स यंग मैन्स क्वालिफिकेशन, ठीक। यंग YOUNG यंग मैन्स क्वालिफिकेशन QUALIFICATIONS क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारे पास में व्हाट आर ब्लैंक्स यंग मैन्स क्वालिफिकेशंस। ही इज ब्लैंक्स डॉक्टर, ही इज ब्लैंक्स DOCTOR, ओके। QUALIFICATIONS he is blanks doctor in his village, in his village VILLAGE he blanks doctor in his village। उसके बाद में आगे है what more could you ask for, what more could you could you ask for, ask for। ये हमारे पास में जो है पूरा डायलॉग है। नीचे जो डायलॉग दिए गए हैं कंप्लीट द डायलॉग्स यूजिंग ए एन और द, ए और एन और द का प्रयोग करके और इन डायलॉग्स को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस जो हमारे पास में वो है व्हाट आर ब्लैंक्स यंग मैन्स, ठीक है। तो व्हाट आर द यंग मैन्स क्वालिफिकेशन, तो इसमें तो आ जाएगा द इसका आंसर। व्हाट आर द यंग मैन्स क्वालिफिकेशन। ही इज, डी जो है वो एक कॉन्सोनेंट का साउंड है तो यहां पर आ जाएगा ए। तो ही इज ए डॉक्टर इन हिज विलेज। व्हाट मोर कुड यू आस्क फॉर, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला जो ब्लैंक्स है उसके अंदर हमने जो है द भर दिया है और द के बाद में जो दूसरा ब्लैंक्स है उसमें हमने जो है ए का यूज कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, इसके बाद में डी के बाद में ई वाला सेंटेंस। ई का जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से है। ई वाला सेंटेंस, he broke his leg in a car accident, he broke his leg, he broke his leg in car accident, ACCIDENT accident। ही ब्लैंक्स ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है टूट जाना। हिज लैग इन ब्लैंक्स कार एक्सीडेंट एंड हैज बीन
in and has been in Blank's hospital for 2 weeks now. Blank's hospital 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 for 2 weeks now. For 2 weeks now. For 2 weeks now. ठीक है, HOSPITAL hospitals for 2 weeks now. How awful AWFUL how awful I shall go and visit him in Blank's evening. I shall go how awful I shall go and visit him in morning. MORNING. ये सेंटेंस हमारे पास में है। दूसरा बड़ा सेंटेंस है ई का सेंटेंस, ही ब्रोक हिज लेग, उसने अपनी टांग जो है वो तुड़ा ली। इन ब्लैंक्स कार एक्सीडेंट में, एंड हैज़ बीन इन ब्लैंक्स हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में है। फॉर 2 वीक्स नाउ, 2 सप्ताह से। हाउ आफुल का मतलब होता है भयानक। आई शैल गो एंड विजिट हिम इन ब्लैंक्स मॉर्निंग, कि मैं जो है वहाँ पर जाऊँगा और जाके जो है उसको मिलूँगा। तो पहला जो है उसमें जो है ही ब्रोक हिज लेग इन ए कार एक्सीडेंट, ए आ गया यहाँ पर। सी जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ही ब्रोक हिज लेग इन ए कार एक्सीडेंट एंड हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल। पर्टिकुलर हो गया ना, विशेष। पहला नियम आया था कि पर्टिकुलर के लिए द का यूज लेते हैं। एंड हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स नाउ, हाउ awful I shall go and visit him in the morning, ये इसमें आ गया द। तो इस प्रकार से जो है पूरे सेंटेंस के अंदर ही ब्रोक हिज लेग इन ए कार एक्सीडेंट एंड हैज बीन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स नाउ, हाउ awful I shall go and visit him in the morning। तो पहले में ए आया, दूसरे में द आया, और उसके बाद में तीसरा जो था उसमें भी जो है द का यूज किया गया। तो उस प्रकार से हमें जो है इंटेलिजेंसी से हमें जो है आर्टिकल्स का यूज लेना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसी हिसाब से जो है उसमें हमें आर्टिकल्स का यूज लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस है सम से ही वाज, सम SOME, सम से ही was blanks, some say he was stubborn, STUBBORN, stubborn। some say he was blank stubborn man, MAN। छोटा सा सेंटेंस है कि some say he was blank stubborn man। तो इसमें जो आ जाएगा आंसर इसका ए stubborn man। एफ के बाद में जी का क्वेश्चन देखते हैं कि जी के क्वेश्चन में जो है वो क्या दिया गया है। जी का जो क्वेश्चन है उसमें है but he wasn't, तो यहाँ पर जो है हमने ओमिशन अभी आर्टिकल्स के पढ़े नहीं है, यहाँ पर किसी आर्टिकल का जो है वो यूज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल जो है उसका प्रयोग जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। अगला है सेंटेंस कि रून्स ऑफ द पार्थन लुक मैजेस्टिक। रूइंस ऑफ द, एच का जो क्वेश्चन है वो है कि ब्लैंक्स RUINS, रूइंस ऑफ द।
शुरू में ब्लैंक्स है, उसके बाद में दिया हुआ है रूइंस ऑफ द PARTHENON, PARTHENEON, blanks ruins of the PARTHENON, blanks ruins of the Parthians look majestic, look look का मतलब है देखना, दिखावा, majestic MAJESTIC majestic. Look blanks ruins of Parthians look majestic. Indeed I can only imagine how beautiful. Indeed, indeed का मतलब है वास्तव में, indeed वास्तव में, I can only imagine how beautiful. I can only imagine, I can only imagine. Indeed, I can only imagine how beautiful blanks, imagine how beautiful blanks, how beautiful blanks temple must have looked in ancient times. Temple, TEMPLE, must have looked in ancient times. Must have looked in ancient ANCIENT टाइम। बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो है हमें पढ़ना है कि स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में जो ब्लैंक्स दिया हुआ है उस ब्लैंक्स के हिसाब से रून्स ऑफ द पार्थन्स लुक मजेस्टिक। इंडीड आई कैन ओनली इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल ब्लैंक्स टेम्पल मस्ट हैव लुक इन एनिशिएंट टाइम्स। तो पहले में जाएगा द रून्स, ठीक है, नष्ट होना, ऑफ द पार्थियन लुक मजेस्टिक। इंडीड आई कैन ओनली इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल द टेम्पल्स, विशेष टेम्पल हो गए इसलिए यहाँ पर आ गया द टेम्पल्स। द टेम्पल मस्ट हैव लुक्ड इन एन एनिशिएंट टाइम। तो उस प्रकार से जो है इसका ये आंसर हुआ FGH और उसके बाद में I जो है I का जो क्वेश्चन है उसके अंदर है हमारे पास में I के क्वेश्चन में है गैस हु आई मीट एट GUESS, गैस GUESS, गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। GUESS हु आई मीट एट बुक फेयर, हु आई मीट एट गैस कॉमा हु आई मीट एट ब्लैंक्स बुक फेयर, बुक BOOK बुक FAIR बुक फेयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया गैस ब्लैंक्स हु आई मेट एट बुक फेयर ओवर स्कूल फ्रेंड शाहिद, ओवर स्कूल फ्रेंड शाहिद, ओवर स्कूल फ्रेंड, ओवर स्कूल फ्रेंड शाहिद, ओवर स्कूल फ्रेंड शाहिद, गैस हु आई मीट बुक फेयर ओवर स्कूल फ्रेंड शाहिद। यू मीन ब्लैंक्स
शाहिद, यू मीन ब्लैंक शाहिद, SHAHID, SHAHID शाहिद, यू मीन ब्लैंक शाहिद अमीन, यू ब्लैंक्स मीन शाहिद, SHAHID, SHAHID शाहिद, यू ब्लैंक्स मीन शाहिद, फुटबॉल चैंपियन ऑफ आवर स्कूल, शाहिद, फुटबॉल चैंपियन, CHAMPAION, CHAMPAION ऑफ आवर स्कूल। ये सेंटेंस है गैस वाई मीट एट बुक फेयर आवर स्कूल फ्रेंड शाहिद, यू ब्लैंक्स मीन शाहिद, फुटबॉल चैंपियन ऑफ आवर स्कूल। तो इसमें जो है हमारे पास में 3 ब्रैकेट हैं और तीनों जो है गैस हु आई मीट एट द बुक फेयर। तो पहले में आ गया द बुक फेयर, आवर स्कूल फ्रेंड शाहिद, फुल स्टॉप, यू ब्लैंक्स यू द मीन शाहिद, यू द मीन शाहिद, यू मीन द शाहिद, यू मीन द शाहिद, यू मीन द शाहिद। उसके बाद में फिर यहाँ पर आ गया द फुटबॉल चैंपियन ऑफ आवर स्कूल। तो इस प्रकार से जो है आई का क्वेश्चन जो है वो पूरा होता है। आई के क्वेश्चन के बाद में आगे वाला क्वेश्चन, आई के बाद में है कि आई वॉज एट, जे का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि आई वॉज एट ब्लैंक्स, आई वॉज एट ब्लैंक्स ब्यूटीफुल रिट्रीट इन गोवा, ब्यूटीफुल I was at blanks beautiful retreat, RETREAT retreat in Goa. I blanks beautiful retreat in Goa, it was close to blank sea, it was close to blanks sea, SEA, सी का मतलब हो गया समुद्र, it was close to sea, good you desperately needed, good you बहुत अच्छा, तुम desperately DESPERATELY desperately, good you desperately needed, NEEDED good you desperately needed, blanks break after all, blanks break after all, blanks break after all, blanks hard work you put in over, hard work you put in over,
hard work break after all hard work you put in over blanks last few months, put in over blanks last few months, MONTHS। तो ये जो है यहाँ पर AFTER। अगला सेंटेंस है कि आई वॉज एट ब्लैंक्स ब्यूटीफुल रिट्रीट इन गोवा। ठीक है, तो इसमें तो आ जाएगा ए, आई वॉज एट ए ब्यूटीफुल रिट्रीट इन गोवा, इट वॉज क्लोज टू द सी, इट वॉज क्लोज टू द सी, गुड, you desperately needed a breakfast after all the hard work you put in over the last few months। तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 जो है कंप्लीट होती है, जिसमें हमें जो है डायलॉग्स हैं, इन डायलॉग्स में ए, एन और द जो है इनका यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल जो है उनका ओमिजन कहाँ पे होता है। ओमिजन का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल जो है वो लगाया नहीं जाता है। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आर्टिकल का जो है वो यूज़ नहीं होता है। इससे पहले हमने 12 जो रूल्स थे वो थे कि यहाँ पर जो है आर्टिकल का यूज़ होता है। अब ओमिजन ऑफ द आर्टिकल, OMISSION, ओमिजन ऑफ आर्टिकल, ARTICLES। ओमिजन्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स का जो है ओमिजन कहाँ पे होता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है वही ये देखेंगे। तो नो आर्टिकल यूज विद प्रॉपर नाउन, पहला जो है इसमें ये है कि नो आर्टिकल, ARTICLE, नो आर्टिकल इज यूज विद प्रॉपर नाउन, विद WITH, विद प्रॉपर नाउन, NOUN। ठीक है, तो सबसे पहला जो ओमिजन है वो ये है कि प्रॉपर नाउन के साथ में किसी भी प्रकार का जो आर्टिकल है वो यूज़ में नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे अशोक वाज ए काइंड रूलर, ये सेंटेंस हमारे पास में है ASHOK, अशोक वॉज ए काइंड रूलर, RULER, अशोक वॉज ए काइंड रूलर, अशोक एक दयालु राजा था। तो प्रॉपर नाउन से पहले जो है आर्टिकल का यूज नहीं हो गया। तो न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें प्रॉपर नाउन था अशोक, तो अशोक से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। ठीक है, न्यू दिल्ली DELHI इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें भी जो है न्यू दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन था। तो प्रॉपर नाउन से पहले जो है यहाँ पर भी आर्टिकल का जो है यूज नहीं किया गया। तो आर्टिकल के ओमिजन में सबसे पहली बात ये आती है कि नो आर्टिकल यूज विद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल जो है उसका यूज नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब नाउन्स आपने पढ़े थे तो उसके अंदर आया था आपके पास में प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन से पहले जो है किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि नो आर्टिकल इज यूज विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा जो है वो है कि नो आर्टिकल इज यूज विद, ठीक है, नो आर्टिकल is used with abstract, ABSTRACT, abstract noun। ठीक है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, जैसे प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल यूज नहीं आता, वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी नहीं आता। जैसे ब्यूटी प्लीजेज ओवर आइज, ठीक है। जैसे हमारे पास में सेंटेंस है कि BEAUTY, ब्यूटी का मतलब हो गया सुंदरता, प्लीजेस PLEASES ओवर OUR आइज EYES, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी प्लीजेस ओवर आइज। ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, वो हमारी आंखों को सुकून प्रदान करती है। विजडम इज एडमायर्ड एवरीवेयर। दूसरा क्वेश्चन है कि विजडम WISDOM, विजडम इज एडमायर्ड ADMIRED, एडमायर्ड एवरीवेयर EVERYWHERE। बुद्धिमानी जो होती है उसकी प्रशंसा जो है वो हर जगह होती है। तो विजडम इज एडमायर्ड एवरीवेयर, विजडम की जो प्रशंसा है वो हर जगह होती है। तो इस प्रकार से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है वो किसी भी प्रकार का आर्टिकल जो है वो यूज नहीं लिया जाता है। नो आर्टिकल इज यूज विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो है आर्टिकल का यूज नहीं लिया जाता है। उसके बाद में अगला आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, कि आर्टिकल का प्रयोग जो है वो कहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो रूल नंबर 3 है कि नो आर्टिकल इज यूज विद नाउन सच नाउन्स, नो आर्टिकल, नो ARTICLE, नो आर्टिकल इज यूज विद SUCH सच नाउन, ठीक है। जो नाउन अभी आ रहे हैं इस प्रकार के नाउन्स के पहले आर्टिकल जो है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और वाटर, एज गोल्ड GOALD, गोल्ड, सिल्वर और वाटर, गोल्ड GOLD, गोल्ड, सिल्वर और वाटर, एक्सेट्रा। गोल्ड सोना, सिल्वर हो गया चांदी, और वाटर पानी हो गया। तो इनके साथ में ये जो नाउन्स हैं इनके साथ में भी जो है आर्टिकल्स का यूज जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ये मटेरियल नाउन होती है। तो गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मटेरियल, गोल्ड GOLD, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव। गोल्ड का मतलब होता है सोना, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव, EXPENSIV, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, METL, मेटल का मतलब धातु, METAL, मेटल। तो ये जो है गोल्ड जो है, सोना जो है वो धातु है, इसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनके पहले आर्टिकल जो है उनका यूज नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो दूसरा सेंटेंस है, चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, चिल्ड्रन शुड, चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन शुड ड्रिंक DRINK, ड्रिंक मिल्क MILK एवरी डे, फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास में सेंटेंस हो गया कि चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तो ये 3 रूल जो हैं, पहला जो रूल आया था वो ये था कि प्रॉपर नाउन से पहले जो है आर्टिकल्स का यूज़ नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में दूसरा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो है वो आर्टिकल्स का यूज़ नहीं लेना चाहिए। और तीसरा जो है वो है कि यदि हमें गोल्ड, सिल्वर, ये जो सब मटेरियल नाउन जो मिले तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो 4 जो रूल है, एक ये है कि यदि माउंटेन चेन है, माउंटेन चेन, तो माउंटेन चेन से पहले तो आर्टिकल का यूज़ लेना चाहिए, ठीक है।
जैसे आ गया अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत से तो हम पहले जो है वो आर्टिकल का यूज़ ले सकते हैं, लेकिन आ गया माउंट आबू, ठीक है, MOUNTABU, माउंट आबू। अब माउंट आबू जो है एक पर्टिकुलर जो है अरावली में जगह है, तो इसके पहले जो है आर्टिकल का यूज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे हो अरावली तो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज ले सकते हैं, लेकिन यदि एक स्थान का ही नाम आ रहा है, उस माउंटेन में पर्टिकुलर स्थान का नाम आ रहा है, तो वहाँ पर जो है हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो आर्टिकल का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसकी जो 2 एक्सरसाइज है वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।